राधे राधे दोस्तों। महाभारत में जरासंध का जन्म दो रानियों से हुआ था। दोनों ने ऋषि द्वारा दिए गए आम का आधा आधा टुकड़ा खाया था। पैदा होने पर उसे सिर्फ एक आंख, एक कान और एक पैर थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं जरासंध का जन्म कैसे हुआ था। वनवास से लौटने के बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाई और माया सभा नाम का एक भव्य महल बनवाया। पांडवों की नई राजधानी देखने आए नारद मुनि ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी और कहा, इस यज्ञ के जरिए खुद को स्थापित करना आपका कर्तव्य है। यह विचार युधिष्ठिर को भा गया। उन्होंने पूछा, यह राजसूय यज्ञ कैसे किया जाता है? नारद जी ने कहा, पहले आप अपने दूतों को भारतवर्ष के कोने कोने में भेजेंगे कि आप ही राजाओं के राजा हैं। यदि कोई आपका या आपके दूतों का विरोध करता है तो उसे युद्ध में पराजित करना होगा। इसके बाद आप यहाँ इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करेंगे, जिसमें आपके सभी मित्र और सहयोगी भाग लेंगे। ऐसा यज्ञ करना आसान नहीं है। नारद मुनि के जाने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और श्री कृष्ण से परामर्श किया। श्री कृष्ण विचार मग्न हो गए और फिर बोले, एक राजा है जिसे पराजित करना कठिन होगा। उसका नाम है जरासंध, जो गिरिव्रज में शासन करता है। मेरे मामा कंस का विवाह जरासंध की पुत्रियों से हुआ था। कंस को मारने के कारण वो मुझे अपना दुश्मन मानता है। मेरा जरासंध से 18 बार युद्ध में आमना सामना हो चुका है। मैंने जरासंध को ललकारा है, पर उसे कभी पराजित नहीं किया। जरासंध के कारण ही हमें मथुरा से द्वारका भागना पड़ा। कृष्ण की आप बीती सुनकर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का विचार त्यागने का मन बना लिया, लेकिन भीम और अर्जुन जरासंध को चुनौती देने के पक्ष में थे। श्री कृष्ण ने चेतावनी देते हुए कहा कि जरासंध भगवान शिव का भक्त है और उसे उनकी सुरक्षा प्राप्त है। उसने अनगिनत राजाओं को बंदी बना रखा है ताकि उनकी बलि दे सके। अर्जुन ने गरजते हुए कहा कि हम सभी योद्धा हैं और धर्म के पुत्र धर्मराज हैं। ऐसे में उन राजाओं को बचाना हमारा कर्तव्य है, चाहे इसके लिए जरासंध को हराना क्यों ना पड़े। आखिरकार अनिच्छा के बावजूद युधिष्ठिर उनकी बात मान गए। जरासंध के जन्म की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। वो मगध के राजा बृहद्रथ का पुत्र था। बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। दोनों की कोई संतान नहीं थी और इससे बृहद्रथ को बहुत दुख होता था। वो अपना राज्य छोड़कर वन में तपस्या के लिए चले गए। साथ में दोनों पत्नियां भी गईं, जो जुड़वा बहनें थीं। वन में उनकी भेंट एक प्रसिद्ध ऋषि से हुई, जो उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बृहद्रथ को इस आशीर्वाद के साथ एक मायावी आम दिया कि जब उनकी पत्नी इसे खाएगी तो उसे पुत्र होगा। राजा एक सीधे साधे और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने फल को 2 बराबर भागों में काटा और अपनी दोनों प्रिय रानियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। आम खाने के बाद राजा की दोनों पत्नियां गर्भवती हो गईं, लेकिन बच्चों के जन्म के बाद राजा की खुशी डर में बदल गई। प्रत्येक रानी ने एक आंख, एक हाथ, एक पैर के साथ आधे आधे बच्चे को जन्म दिया था। रात को जब रानियां सो रही थी, तब दाई ने दोनों आधे बच्चों को काले कपड़े में लपेटा और सड़क के फाटक के बाहर रख आई। उसी रात जरा नाम की एक भूखी राक्षसी भोजन की खोज में घूम रही थी। उसकी नजर बच्चों पर पड़ी। उसने जैसे ही दोनों बच्चों को उठाया, वे चमत्कारिक रूप से जुड़ गए। आंख से आंख मिल गई, हाथ से हाथ और पैर से पैर। अब जरा के हाथों में एक सुंदर स्वस्थ बच्चा रखा था। जरा अपनी आंतरिक शक्तियों से जान गई कि ये बच्चा
राजा बृहद्रथ का है। उसने बच्चे को मारने की जगह राजा को वापस लौटाने का फैसला किया। जरा नाम की राक्षसी राजा बृहदत्त के पास गई और उसे पूरी घटना सुनाई। राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने बेटे का नाम जरासंध रखने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है वो जिसे जरा ने जोड़ा हो। युधिष्ठिर के हामी भरने के बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम मगध राज्य के गिरिव्रज के लिए प्रस्थान कर गए। तीनों सरयू नदी पार कर मिथिला से होते हुए और फिर गंगा नदी पार करके मगध पहुंचे। जरासंध की राजधानी में पहुंचने से पहले उन्होंने ब्राह्मणों की तरह वेश धारण किया। नगर के लोगों ने जब उन्हें देखा और आश्चर्य में एक दूसरे से फुसफुसाए कि ना जाने ये कौन लोग हैं। छद्म वेशधारी पांडव और श्री कृष्ण ने जरासंध के महल में प्रवेश मुख्य द्वार से नहीं बल्कि चतुराई से दीवार फांद कर किया। अंदर आकर उन्होंने राजा से मिलने की मांग की। जरासंध अपनी प्रार्थना में डूबा था, पर उसने अतिथियों को दूध और शहद खिलाने का निर्देश दिया और उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। जरासंध आधी रात के बाद अपनी पूजा से उठा और तीनों को देखकर सवाल किया, तुम्हारे शरीर छात्रों और पुजारियों की तरह नरम नहीं लगते। तुम्हारे कंधों पर धनुष के भार के चिन्ह है। तुम तो अस्त्र चलाने वाले लोग लगते हो। आखिर तुम तीनों हो कौन? इस पर श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, वास्तव में हम तुम्हारे शत्रु हैं। मैं कृष्ण हूँ और ये पांडव भाई अर्जुन और भीम हैं। हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि तुम हम में से जिससे चाहो लड़ सकते हो। जरासंध ने उनकी ओर तिरस्कार से देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले ही 18 बार पराजित कर चुका हूँ और अब तुम्हारे साथ फिर लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्जुन अभी भी एक बालक की तरह दिखता है। केवल भीम ही इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि मुझसे मुकाबला कर सकता है। मैं उसी से युद्ध करूंगा। भीम और जरासंध के बीच मुकाबला शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे को आंका। भीम ने जरासंध पर छलांग लगाई और उसे चित्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो आसानी से बच गया। दिन या रात की परवाह किए बिना दोनों 14 दिन और 14 रातों तक लड़ते रहे। धीरे धीरे भीम ने बाजी मारनी शुरू कर दी। जैसे ही जरासंध थकने लगा, भीम ने उसे हवा में उठा लिया और 100 बार घुमाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद भीम ने उसे फिर से पकड़ा और उसके पैरों को तब तक जोर से खींचता रहा जब तक कि जरासंध के शरीर के 2 हिस्से नहीं हो गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि राजा जरासंध 20 से 2 भागों में बंट गया था। हालांकि दोनों हिस्से चमत्कारिक रूप से एक दूसरे की ओर वापस खींचे चले आए। रक्त, त्वचा और मांसपेशियां मिलकर फिर एक हो गए और जरासंध फिर उठ खड़ा हुआ। श्री कृष्ण यह देखकर पूरा माजरा समझ गए। उन्होंने पास के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा। भीम का ध्यान आकर्षित करके उन्होंने पत्ते को 2 भागों में फाड़ा और दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम तुरंत समझ गए कि श्री कृष्ण उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं। अपनी सारी शक्ति इकट्ठी कर वो एक बार फिर जरासंध पर टूट पड़ा, उसके पैर पकड़े और उसे बीच में से फाड़ दिया। फिर जरासंध के खंडित शरीर के दोनों हिस्सों को एक दूसरे से जितना संभव हो सका दूर फेंक दिया। उसके शरीर के दोनों हिस्से थोड़ी देर के लिए तड़पे और फिर ठंडे हो गए। इस प्रकार बलवानों में सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध की मृत्यु हुई। जय श्री कृष्ण।